नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों को एक एक करके सवाल पूछा। ओक वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर लता इसलिए मरी जा रही थी क्योंकि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती। राजा फिर थोड़ा और आगे गया, जहां उसे एक पेड़ नजर आया जो बिल्कुल निश्चिंत था, खिला हुआ और ताजगी से नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बगीचे में घूम चुका हूँ, लेकिन एक से बढ़कर एक बड़े और ताकतवर पेड़ दुखी हुए बैठे हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने के बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना करके दुखी है, जबकि मैंने यह मान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तब आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवाते। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने के बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उनके जैसे क्यों नहीं है। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। सूर्य का काम अलग है, चंद्रमा का अलग और पेड़ पौधों का अलग। सृष्टि में सभी का कार्य निर्धारित है। ना किसी का काम छोटा है और ना ही किसी का बड़ा। सभी का कार्य उनकी जगह उपयुक्त ही है। अतः दूसरों के अच्छे कार्यों से प्रेरणा लीजिए, परंतु उनका अंध अनुसरण ना कीजिए। सदैव प्रसन्न रहिए और यही सोचिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, एवं जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।